हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर एंजॉयिंग एट होम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये सीरीज का ये वीडियो नंबर 6 है। होप आप लोग पहले के से 5 वीडियो देख लिए होंगे। ये है वीडियो नंबर 6। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल and what are the different features of what are the different points related to electric dipole जो हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में डेरिवेशंस आते हैं, उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? डाइपोल मतलब दो ठो पोल, मतलब डेफिनेशन है कि टू चार्जेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा छोटा। कितना छोटा? ये नैनोमीटर में हो सकता है, माइक्रोमीटर में हो सकता है, 10⁻⁻⁴ मीटर, 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁹ मीटर ये होता है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में भी डाइपोल के बारे में पढ़ते हैं। कहां पे पढ़े हो आप लोग? क्लास 11 में पढ़े हो। पोलर कोवलेंट कंपाउंड जैसे HCl एक डाइपोल है, HBr एक डाइपोल है, वाटर भी डाइपोल है। तो वो पे तो खैर हम लोग को तो ये तो वीडियो फिजिक्स का है, हम लोग केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं है हम लोगों को। तो वापस चले जाते हैं। तो डाइपोल का बेसिक डेफिनेशन क्या है? टू इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मतलब ये जो उन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। इसको हम कहते हैं क्या? डाइपोल। अब ये डाइपोल, अब हम लोग को पढ़ना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय दिस डाइपोल। ये जो डाइपोल है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो कैसा होगा? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ये हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। उसमें हम लोग पढ़े क्या? थिन शीट के बारे में, वायर के बारे में, स्फीयर के बारे में, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ डाइपोल। लेकिन उसके पहले हम लोग एक टर्म और जान लेते हैं जो बहुत ही जरूरी टर्म है, वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डाइपोल मोमेंट इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो P का वैल्यू क्या हो गया? एनी चार्ज, चलो Q ले लेते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होता है? D होता है। जनरली बुक्स में आपको मिलेगा ये डिस्टेंस किसके बराबर? जनरली ये मान लो ये डाइपोल का सेंटर हो गया, तो ये L हो गया, ये L हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट्स? 2L। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2L। तो ये क्या हो गया? 2LQ। ये हो गया डाइपोल मोमेंट का वैल्यू। पर डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका एक डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम द नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड। तो अगर मान लो हम एक डाइपोल बनाते हैं, यहां पर माइनस, इधर प्लस Q, तो इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? फ्रॉम द नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड। तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो डायरेक्शन होगा तो वो क्या होगा? फ्रॉम द नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? ये सुन लो, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है along the line joining the center of the negative charge to the positive charge। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज यहां पर है और पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो लाइन जा रहा है ये होगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम द नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड। ये हो गया डाइपोल मोमेंट का मतलब और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन।
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक डाइपोल बनाते हैं, एक डाइपोल बना दिए। सपोज ये एक डाइपोल है, यहां पर है माइनस क्यू, यहां पर है प्लस क्यू। अब डाइपोल मोमेंट का जो हम लोग को डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो हम लोग के सिलेबस में दो तरह क्वेश्चन आता है। एक बोलता है ऑन द एक्सिस, तो ये जो लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन जो जिसके ऊपर ये दोनों डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं? इधर भी टान सकते हैं, इधर भी आ सकता है, इसको क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, उस पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और दूसरा जो हम लोग फाइंड करते हैं वो क्या है? वो ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये जो डाइपोल है उसके ये मान लो इसका सेंटर हो गया ओ। अब हम लोग क्या करते हैं? इसका बाइसेक्टर बना दिए। अब इस बाइसेक्टर पे यहां पर, यहां पर, यहां पे कहीं भी पॉइंट ले लिए उस पॉइंट का। तो चलो स्टार्टिंग कर दो, हेडिंग लिख दो। अब जो हम लोग पहला करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन ए पॉइंट एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो पहले हम लोग एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये एक डाइपोल है, ये लेंथ को L मान लिए, ये लेंथ L हो गया, तो पूरा लेंथ कितना हो गया स्टूडेंट्स? 2L। अब हम क्या करते हैं कि इससे कुछ डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट P ले लिए। तो P जो लिए हैं वो कैसा पॉइंट है? वो सेंटर से R डिस्टेंस पर है। वो सेंटर से क्या है? R डिस्टेंस पर है। तो और इन दो का हम नाम देते हैं A और B। तो अब हमको ये देखना है कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है। तो इसको करने के पहले हम लोग जरा एक चीज याद कर लेते हैं कि मान लो ये चार्ज Q है और यहां पर एक पॉइंट P है, ये डिस्टेंस R है। तो इस यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स? हम लोग क्या पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। आशा करें आप लोगों को याद होगा ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब इसको ऐसा सोचो कि यहां पे दो चार्जेस है, तो अब इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? उसका डायरेक्शन किधर होगा? उसका डायरेक्शन इधर होगा। तो हम लोग इसको EB नाम दे देते हैं कि B पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो हमेशा जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होता है। ये सब पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हम लाइंस ऑफ फोर्स वगैरह पढ़े। और ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर इसका डायरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? ये EA होगा। अब EA का वैल्यू क्या होगा? EA का वैल्यू क्या होगा? ये जो A पॉइंट है वो P पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है? तो आप बोल सकते हो कि ये P और A का डिस्टेंस R प्लस L है। कितना स्टूडेंट्स? R प्लस L, क्योंकि यहां से लेके यहां तक तो R हो गया, अब प्लस L। और अगर इसकी बात करें तो ये B से P का डिस्टेंस कितना स्टूडेंट्स? R माइनस L, क्योंकि ये बहुत पास में है। तो EA का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम लोग मान लेते हैं कि ये पूरा एयर में है या वैक्यूम में है, Q बाई R स्क्वायर। सॉरी, यहां पे क्या लिखेंगे? Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। और EB कितना होगा स्टूडेंट्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। तो ये और EB मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू दिस पॉइंट और ये दिस पॉइंट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट क्या होगा स्टूडेंट्स? EB माइनस EA, EB माइनस EA, क्योंकि ये इन दोनों में बड़ा कौन होगा? ऑब्वियसली ये होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू क्या होता है? बड़ा होता है। ये तो सिंपल मैथ्स हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया EB माइनस EA। अब EB क्या है? EB की जगह पर ये पूरा लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लेते हैं,
तो चलो Q भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलता है 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब एलसीएम ले लो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये आ गया। एलसीएम लेने के बाद तो थोड़ा बोर्ड को रफ कर देते हैं। तो E का वैल्यू क्या मिल रहा है हम लोग को, क्या मिलता जा रहा है देखा जाए तो E नेट इज इक्वल टू क्या आ रहा है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आया नीचे में क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अगर इसको हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो मिलेगा क्या 4 पाई 4 आर एल। अब देखो अब करना क्या है, इसको हम लोग ऐसे करते हैं 2 इंटू 2L³ आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। 4 को लिख दिया 2 इंटू 2। अब ये जो 2L³ है ये क्या होता है, इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं, इसको बोलते हैं क्या डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट का फॉर्मूला क्या बन गया 2PR बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2PR। अब बात यह है तो दिस इज द नेट फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। पर जनरली क्या होता है कि जो R होता है वो L से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि R क्या है, R मान लो ये डिस्टेंस है मीटर में या सेंटीमीटर में ही सही, और ये डिस्टेंस तो एंगस्ट्रॉम में है, नैनोमीटर में है, तो ये R जो है वो बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि लेट मान लेते हैं क्या कि L जो है वो टेंड्स टू 0, वो L छोटा नंबर हो गया 0 बन गया। तो अगर L 0 बनता है तो इस L को हम यहां से हटा देते हैं, तो क्या मिलता है हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2PR बाई, ये तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसका वैल्यू आप लोगों को याद होगा, हम लोग कूलम्ब लॉ में पढ़े थे 9 × 10⁻⁹, तो वही वैल्यू यहाँ पुट करना होगा जब सवाल लगाओगे तो। और इसका अगर हम इसको हम अगर हटा देते हैं L को उड़ा दिए तो बचा क्या आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो कितना होता है स्टूडेंट्स r⁴। तो क्या मिला 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r से काट दो तो 2p बाई r³। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल केस में क्या होता है कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r³। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है ऑब्वियसली है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन वही होगा। अगर हम लोग को वेक्टर में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे E वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर बाई r³। तो ये जो P है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जो P का डायरेक्शन होता है। P का डायरेक्शन क्या होता है फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। P का डायरेक्शन क्या होता है नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा फ्रॉम द नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। यहां पे देख लो, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा जो P का डायरेक्शन है फ्रॉम द नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड। और एक बात, E जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r³। इसका मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़े थे ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज में क्या था E वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब अगर डिस्टेंस डबल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाएगा। और यहां पर क्या है, यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r³। इसका मतलब क्या होता है कि अगर डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 8 गुना कम हो जाएगा। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत तेजी से नीचे गिरता है, फटाफट नीचे गिरता है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलते हैं सेकेंड डेरिवेशन में। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग का जो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन अ इक्वेटोरियल लाइन। मतलब ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इसका मतलब क्या होता है कि सपोज करो यहां पर एक चार्ज है और यहां पे चार्ज है, ये -q ये +q। अब इसका मिडिल पॉइंट ये इसको ले लेते हैं O। अब यहां से एक लाइन जा रहा है, उस लाइन से r डिस्टेंस पर, मतलब O से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लिया।
अब हमको इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो जानना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम इससे जोड़ देते हैं और इसको इससे जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको इससे जोड़ दिए। तो यहां पर देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, और इसका क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब इसका अगर हम नाम देते हैं E1 तो E1 नीचे आएगा और ये E2 क्या होगा इधर जाएगा। तो इस बार जैसे पहले वाले में देखे थे कि ये E1 E2 एक ही लाइन में था तो हम लोग सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, पर यहां पर E1 E2 ये दो वेक्टर एक जैसा नहीं है, ये दो वेक्टर कुछ ऐसा है। लेकिन अगर हम लोग वेक्टर कंसेप्ट क्या बताता है, अभी हम देखेंगे कि ये E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर मान लो ये दो वेक्टर ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मान लो A मैग्नीट्यूड A है, इसका भी A है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट्स, हम लोग देखे थे वेक्टर चैप्टर में क्लास 7 में पढ़े हैं, इसका कितना होगा A√2। कितना होगा स्टूडेंट्स इसका मैग्नीट्यूड A√2, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस कंसीडर अ डाइपोल। तो डाइपोल क्या है, ए बी एक डाइपोल है, ए पर नेगेटिव चार्ज है, बी पर पॉजिटिव चार्ज है, और हम पी पॉइंट लिए हैं जो सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, और डाइपोल का लेंथ क्या है 12 है। तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, ये होगा r² प्लस l², ये भी वही होगा r² प्लस l²। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग भूले नहीं होंगे। तो ये एपी का लेंथ तो निकल गया, देखो एपी और बीपी का लेंथ तो सेम है और चार्जेस का वैल्यू भी सेम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा ए के कारण या बी के कारण दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा, खाली अंतर क्या पड़ेगा, अंतर पड़ेगा ओनली ऑफ द डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ E1 इक्वल टू मॉड ऑफ E2, ठीक है, कितना होगा, इसको हम लोग E मान लिए। तो E कितना निकला, E निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डिस्टेंस कितना है √r² प्लस l², इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, रूट हट जाएगा। तो ये निकला E का वैल्यू, ये दोनों में E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब ये नेट क्या होगा, नेट का डायरेक्शन क्या होगा, चलो मान लेते हैं ये नेट का डायरेक्शन ये होगा, ये हो गया E नेट। तो E नेट का वैल्यू क्या होगा √2 इंटू E, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब √2 और E क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे इसका मैग्नीट्यूड जानने के लिए, तो ये एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ये एंगल को भी थीटा मान लेते हैं, ठीक है, ये थीटा मान लिए। अब करना क्या है कि हम थोड़ा इसको हम रब कर दे रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन सॉल्व कम करने के लिए, क्योंकि ये तो हम लिखा हुआ है ये दोनों सेम होता है। अच्छा, अब अगर हम इसको डिवाइड, इसको ब्रेक करेंगे, तो इसको अगर हम लोग यहां पे लाते हैं तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, इसको रिजॉल्व करते हैं तो ये क्या मिलेगा E1 cos थीटा, और ये क्या मिलेगा E1 sin थीटा, ये क्या मिलेगा, ये होगा E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। अच्छा, अब अगर इसको हम रिजॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। तो यहां पर देखो E1 cos sin थीटा का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, और E2 sin थीटा का डायरेक्शन क्या है, ये क्या होगा, ये होगा E1 sin थीटा का, और ये क्या होगा E2 sin थीटा का। तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण E1 sin थीटा और मैग्नीट्यूड भी तो सेम है ना, तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा कैंसिल ईच अदर। लेकिन cos थीटा क्या हो रहा है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा 2E cos थीटा, क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 2E cos थीटा। अब cos थीटा क्या है, अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, तो थीटा का तो cos थीटा का फॉर्मूला दोनों को पता ही है कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं 2E, E क्या है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस l² इंटू क्या, अब देखो क्या हो रहा है इंटू
2q और cos थीटा। अब cos थीटा क्या होगा बोलो? cos थीटा होगा L बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? cos थीटा का मतलब क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? L है। हाइपोटेन्यूज कितना है? यही हाइपोटेन्यूज इसका भी है। तो अब इसको हम क्या लिख देंगे? 2LQ मतलब 1/4πε0 2LQ बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। हो गया? क्लियर? तो ये हो गया क्या? दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। हो गया? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? डाइपोल मोमेंट लिख देते हैं। तो ई एन क्या होगा? P बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। ओके? अब रहा बात डायरेक्शन। तो पता है हमको क्या है डायरेक्शन? यहां पे तो ये तो निकला। तो व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन इज ऑफ दैट ऑफ द डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है। इफ तो दिस इज द वैल्यू ऑफ P। तो P का वैल्यू क्या है? अब अगर सपोज जैसा हम लोग पहले वाले किए थे कि इफ R जो है वो L से बहुत बड़ा है, इफ R इज या इफ L इज वेरी स्मॉल देन R, तो E का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? E इज इक्वल टू P बाई 4πε0। ये क्या बन जाएगा? ये L को अगर हटा देते हैं तो ये बनता है R क्यूब। तो P बाई 4πε0 R क्यूब। अच्छा, और यहां पर अगर वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स? हम लोग यहां पे माइनस साइन देते हैं। क्यों देते हैं माइनस साइन? कारण क्या है? क्योंकि देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये है ना। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो है डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब डाइपोल को कहां रखे हैं? डाइपोल को हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। कैसे? देखा जाए, सपोज ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड, और हम लोग इसमें क्या किए हैं? एक डाइपोल को प्लेस कर दिए। ये रहा डाइपोल, ये हम लोग का डाइपोल बन गया, नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा डाइपोल। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोग का डाइपोल बन जा रहा है। ये चलो मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ओके, ये डाइपोल बन गया। अब यहां पर क्या है? अब क्या करेंगे इस डाइपोल का? अब हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि इसके ऊपर क्या हो रहा है। तो ये है कहां पर? ये है डाइपोल। कहां रखे हैं? इस डाइपोल को रखे हैं इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जैसे मान लो ये एक डाइपोल है, उसको हम रखे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसको रखें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके फाइन। डाइपोल के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? ये होता है 2L। अच्छा, अब होगा क्या कि जब हम इस डाइपोल को यहां पे रखेंगे तो क्या होगा देखा जाए तो जैसा कि हमको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से कि अगर कोई चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एंड व्हाट इज द फोर्स? तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F1। वो F1 का वैल्यू क्या होगा? E इंटू क्यू। अगर हम स्केलर क्वांटिटी ही मान ले रहे हैं, उसका खाली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। और इस F1 का डायरेक्शन क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको धक्का दे रहा है। किधर दे रहा है? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ज्यादा इधर, तो अभी भी इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, पर डायरेक्शन क्या होगा? उल्टा होगा। तो ये जो पॉइंट है
इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स बन रहा है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हम F1 नाम दिए, और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर आते हैं, ये भी तो एक चार्ज है, नेगेटिव भी सही, पर ये भी तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इधर है, इसका फोर्स का डायरेक्शन होगा ये F2, और इसका वैल्यू क्या होगा E इंटू क्यू। अब स्टूडेंट्स हम लोग को ये देखना है कि F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। कितना है, E इंटू क्यू, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, उतना यहां है उतना यहां है, और दोनों का चार्ज भी सेम है। मतलब कहने का मतलब E का वैल्यू भी सेम है, Q का वैल्यू भी सेम है दोनों जगह पे, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस का कोई, तो इसका मतलब क्या होगा कि और डायरेक्शन ऑपोजिट है, और F1 एंड F2 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। F1 F2 क्या है, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इसका मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, तो देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब इसके ऊपर का जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो हो जाए। तो जीरो होने से क्या होगा, ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, ये डाइपोल ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा, देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन बट ये जो F1 और F2 है, ये कपल के रूल्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कपल ऑफ फोर्सेस आप लोग 11 में पढ़े हैं कि दिस टू फोर्सेस आर इक्वल इन डायरेक्शन, सो दे विल मेक अ कपल। और इसका मतलब इस डाइपोल पे क्या होगा, F1 और F2 क्या बनाएगा, एक कपल क्रिएट करेगा। मतलब F1 F2 आर अ कपल ऑफ फोर्सेस, व्हाई, बिकॉज देयर लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल, मैग्नीट्यूड इज सेम बट इक्वल डायरेक्शन। मतलब लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन है, और इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो यही तो होता है कपल का कंडीशन, कि लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होना चाहिए पर डायरेक्शन ऑपोजिट, एक इधर जा रहा है तो एक इधर आएगा, तो ये कपल बनेगा। कपल बनने से क्या होता है, हम लोग पढ़े, ट्रेन में भी पढ़े, जो आईसीएसई पढ़े होंगे, कि अगर इसको हम ऐसे कपल देंगे तो ये ऐसे रोटेट करेगा, तो ये क्या होगा, ये भी रोटेट करेगा। तो इसका मतलब F1 and F2 will produce no translatory motion but they will form a couple। तो इसके कारण क्या होगा, F1 and F2 will form a couple and there will be a turning effect, और वहां पर क्या होगा, एक टर्निंग इफेक्ट होगा, रोटेशनल इफेक्ट होगा अबाउट द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अबाउट द सेंटर ऑफ द डाइपोल मतलब ये डाइपोल जो है वो ऐसे था, अब ये ऐसे घूमेगा, अब ये ऐसे घूमेगा, टर्निंग इफेक्ट होगा। तो हमको अब निकालना है कि इस टर्निंग इफेक्ट का टॉर्क कितना हो रहा है, व्हाट इज द टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, सिंपल सा बात है, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस। अब स्टूडेंट्स देखो, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है, इसका क्या है लाइन ऑफ एक्शन, ये है। तो अगर हम इसको इससे जोड़ देते हैं और ये एंगल को हम अगर थीटा मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये भी एंगल तो थीटा ही होगा ना, कि ये जो डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं तो तो फोर्स का वैल्यू कितना निकला, E इंटू क्यू, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये 2L है तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा, सिंपल सा रूल 2L साइन थीटा। मैं समझा दे रहा हूं कि मान लो कोई राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये x है, ये थीटा है, तो इसका लेंथ क्या होता है, x साइन थीटा, इसका लेंथ क्या होता है, x कॉस थीटा, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए इसका लेंथ क्या होगा, 2L साइन थीटा। अब हम लोग 2LQ को अलग कर लेते हैं, E साइन थीटा, तो ये 2LQ क्या बन गया, P वेक्टर मोमेंट,
डाइपोल मोमेंट इनटू ई वेक्टर, ये हो गया साइन प्रोडक्ट। तो पी क्यू साइन थीटा, ये क्या बन गया पी ई साइन थीटा, या फिर अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या बनेगा पी ई साइन थीटा। तो हम टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, क्योंकि टॉर्क तो इज द, तो ये हो गया हम लोग का डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टॉपिक के साथ हम लोग डाइपोल के रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं उसको कंप्लीट कर लिए। बहुत जल्दी आप लोग अगले वीडियो में देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, थैंक यू।